तो ये किसने कहा मन मना भव? कौन सी आत्मा ने कहा? अरे सब आंखें बड़ी बड़ी करके देखते हैं कि सुन, अभी तक यही नहीं जाना ये कौन ने कहा, किसने कहा? अरे 80 साल होने आए ज्ञान में चलते चलते यही पता नहीं चला ये मन मना भव कौन कह रहा है? क्यों? आत्माओं के पिता शिव ने नहीं कहा? उसी में ही है ना, है? उसी में ही है ना, उस पिता में ही है ना, वो उस पिता में ही है ना, शिव भी तो उसी पिता में है ना, मनुष्य। तो वो नहीं कहता? जो मनुष्य शक्ति के पिता में है वो नहीं कहता मन मना भव? वो तो बिंदी है ना, वो कैसे कहेगा? किसी प्रवेश करके कहेगा। नहीं शरीर ले लिया ना, शरीर में प्रवेश करके कहेगा, शिव बाबा कहेंगे। तो कहने वाला शिव है या नहीं तो शिव ही है? उसको मन है? नहीं है। अरे ये क्या बात, जब उसको मन है ही नहीं तो कहेगा क्यों? बुद्धू है क्या? प्रवेश करके उसमें मन हो गया ना। आत्मा ने शरीर में धारण कर लिया तो हो गया। हमारी आत्मा भी शरीर धारण करके ही बोलती है। जैसे हमारी आत्मा है निराकार, वैसे शिव भी, उसने भी शरीर धारण किया। जैसे भूत प्रेतों की आत्माएं होती हैं, बिना शरीर के बोलती हैं क्या? शरीर में प्रवेश करती हैं तब बोलती हैं। तो ऐसे ही जो सुप्रीम सोल है, परम पुरुष है, उसने भी प्रवेश करके ब्रह्मा के मुख से जो कुछ भी बोला वेदवाणी में, ब्रह्मा के मुख से वेद निकले तो बोले किसने? शिव ने बोले, वही त्रिकालदर्शी है ना, उसने बोल। फिर ये कौन कहता है मन मना भव? मेरे मन में समा जा। दोनों कहते हैं, दोनों इकट्ठे आवाज कर गीत गाते हैं। आत्मा तो एक ही है ना, एक ही है? वो तो आत्मा तो बोलती नहीं है, आत्मा प्रवेश होके वो बोलती है। माने बोलने वाली आत्मा है, शरीर जो है डब्बा है, जैसे स्पीकर होता है, डब्बा है। बोलने वाली आत्मा बोलती है, स्पीकर और आवाज जोर से बोलता है। तो बोलने वाला कौन है? है? शंकर बोलता है, शंकर बोलता है मन मना भव, खुद याद कर रहा है, खुद पुरुषार्थी है। बोलने वाली, हिदायत देने वाली आत्मा कौन सी है? शिव सुप्रीम सोल, निराकार। साकार बाप है, वही साकार बोलता है। साकार बाप है। जिस समय बोलता है, जिस समय बोलता है निराकार या साकार का मेल, तो जिसे शिव बाबा कहते हैं, जो बोलता है वो निराकार संपन्न आत्मा बोलती है या अधूरी पुरुषार्थी आत्मा बोलती है? संपन्न आत्मा शिव, उसको मन है? पता नहीं, आधार लिया ना, तन का आधार लेके बोल रहे हैं ना। हाँ, उसको मन है, उसको तो मन नहीं है। तो मन कौन सी आत्मा को है? हैं? ब्रह्मा ही मेरा मन है, बाबा ने बोला है। ब्रह्मा मेरा मन है, ये तीसरी आत्मा घुस पड़ी। माने दादा लेखराज ब्रह्मा बोलता है मेरे मन में समा जा और हार्ट फेल होकर के मर जा। अभी उसमें प्रवेश है ना, साकार ब्रह्मा वाली आत्मा। ब्रह्मा वाली आत्मा भी प्रवेश है। जब ये वाणी बोल रही है मन मना भव,
ये मुरली में जो वाणी आई है, वाक्य आया है मन मना भव, ये बोलने वाली आत्मा कौन है? प्रजापिता वाली आत्मा बोल रही है। जो महापतित है वो कहती है मेरे मन में समा जा पतित मन में, मेरे मन में जो संकल्प आए पतित पतित वही तेरे मन में आने लगे। मुरली में तो बोला है शंकर को फॉलो नहीं करना है। शंकर जो संकल्प चलाए, शंकर जो वाचा बोले, शंकर जो कर्मेंद्रियों से कर्म करे वो कर्म फॉलो नहीं करना है। और आप उल्टी बात कह रहे हैं शंकर को फॉलो करना है, मन बना बहु। शंकर कहता है मेरे मन में समा जा। शंकर विष पीता है तो हम भी पीना शुरू कर दें। शंकर वाली आत्मा कहती है, शिव वाली आत्मा नहीं कहती है? शिव वाली आत्मा नहीं कहती है। शिव वाली आत्मा कहती है। वही तो धन का आधार लेके मुरली तो वही चलाते हैं ना, प्रवेश करते हैं ना। नहीं, ब्रह्मा इंटरफियर करके बोलता है या नहीं बोलता है मुरली में? तो वो नहीं बोल सकता। अरे बोल सकता है कि नहीं? हाँ, तो वो ही बोलता है। वो परम ब्रह्म वाली आत्मा जो ब्रह्मा है पहले नंबर का, वो भी इंटरफियर करके बोलता है। क्या बोलता है? मत मना भव, मेरे मन में समा जा। यज्ञ के आदि में भी वो बोलता था। जब गीता के श्लोकों का क्लैरिफिकेशन दे रहा था यज्ञ के आदि में, क्या यज्ञ के आदि में क्या सुनाते थे? गीता के ही श्लोक सुनाते थे और उनके अर्थ सुनाते थे, अर्थों का व्याख्या करते थे। मनुष्यों ने जो व्याख्या की वो विकारी बुद्धि से की या निर्विकारी बुद्धि से की? विकारी बुद्धि से की, इसलिए वो व्याख्या सारी झूठी हो गई। और भगवान शिव आकर के जो व्याख्या देते हैं वो व्याख्या सही व्याख्या है। लेकिन जो सही व्याख्या है उस व्याख्या में भी शिव के साथ बोलते समय ब्रह्मा की सोल भी इंटरफियर करती है। तो उसने इंटरफियर करके बोला मत मना भव, मेरे मन में समा जा। अब हर बाप मन कहो दिल कहो, बाप का दिल किसके ऊपर होता है परिवार में? है बच्चे पर, बड़े बच्चे पर। जितने भी राजाएं हुए उन्होंने राजाई किसको दी? बड़े बच्चे को दी। तो वो मनुष्य सृष्टि के बाप जो आत्मा है वो शिव बाप की याद में जिस सेकंड होती है, शिव की याद में, निराकारी याद में, उस समय वो कहते हैं एक शिव बाबा दूसरा न कोई। मन में कौन हो, बुद्धि में कौन समाया हुआ हो? एक शिव बाबा। एक शिव बाबा का मतलब ये हुआ एक ज्योति बिंदु की याद। क्या संपन्न स्टेज क्या है? सब तज हरि भज। ये सारा संसार भूल जाए, जड़ चेतन सब भूल जाए, क्या याद रहे? एक बाप ज्योति बिंदु याद रहे। वो ही झाड़ के चित्र के ऊपर जो बैठा है, सभी आत्माओं को आकर्षित कर रहा है, वो है। मत मना भव, मेरे मन में समा जा। शिव बाप का मन है ही नहीं, उसमें समाने की बात ही नहीं। और निराकार में जो समाएगा, जैसे धर्म पिताएं हैं इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह, वो निराकार की याद में समाते हैं तो परमधाम में पड़े रहते हैं कि नहीं? तो परमधाम में पड़े रहना है हमेशा।
क्या चाहते हैं? किस तरह का मन मना भव? मत मना भव, मेरे मन में समा जा। तो जो एवरलास्टिंग निराकार है, आज भी निराकार है, कल भी निराकार रहेगा, और पहले भी निराकार था, वो कभी साकार बनता ही नहीं, सदैव ज्योति बिंदु है, उसकी याद में समा जा है। अगर उस याद में समा जाएगा तो कहाँ पड़ा रहेगा? वहीं पड़ा रहेगा। कोई आत्मा ये चाहती है मैं सदा काल के लिए निराकारी दुनिया में पड़ी रहूं, सत्व प्रधान सत्व की दुनिया जो है, नई दुनिया जिसे कहा जाता है, उसमें ना आऊं? अरे मुसलमान हैं वो भी जन्नत को मानते हैं, क्रिश्चियंस हैं वो भी पैराडाइज को मानते हैं, याद करते हैं ना। स्वर्ग के नाम से सबके मुंह में पानी आता है ना। सब चाहते हैं हमें स्वर्ग मिले, और एक जन्म के लिए सबको स्वर्ग मिलता भी है। ये तो कोई नहीं चाहता। कि हम परमधाम में जड़त्वमयी आत्मा हो करके पड़े रहे, न सुख भोगे हैं, सुख मिले ही नहीं। वैसे जैसे रात्रि में गहरी नींद आ जाती है और कुछ भी याद नहीं रहता, ऐसी स्टेज कोई चाहता है? अगर कोई चाहता हो तो सांप से कटवा ले। सांप काट लेता है जिसको, एकदम गहरी नींद में सो जाता है, कुछ भी याद उसको नहीं रहता। ऐसे कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहता। सब क्या चाहते हैं? पहले ये चाहते हैं कि तेज बुखार चढ़ा हुआ है, अशांत तन है, अशांत मन है, तो शांति मिले, माने बुखार उतर जाए। बुखार उतरेगा तो चैन आएगा, शांति आएगी ना। पहले वो चाहता है। फिर उसके बाद क्या चाहता है? बुखार उतर गया और 2-4 दिन खाना मत दो, कुछ भी मत दो, तो तड़पड़ाएगी आत्मा की नहीं। तो सुख चाहता है इंद्रियों का। ऐसे ही है इस मनुष्य सृष्टि की हर आत्मा ये चाहती है कि हमें दुख न मिले। क्या मिले? सुख मिले। एक तो दुख से निवृत्ति चाहती है, दुख से छूट जाए, शांति मिले। फिर शांति अकेले से भी पूर्ति नहीं होती। क्या चाहता है? हमको सुख भी मिले। तो अगर निराकार को याद करेंगे तो निराकार को क्या मिलता है? हैं? कितने साल की शांति? 5000 साल की शांति ही शांति। इस सृष्टि पर भी आता है तो इंद्रियों का सुख भोगता है? भोगता है? नहीं भोगता। अंदर से शांत रहता है ना, है? कि अंदर से जो मनुष्य हैं मन वाले, उनका मन उत्तेजना में आता है, सुख भोगने की उत्तेजना में आता है, तो कुछ भी करते हैं उल्टा पलटा। किसी को दुख हो या सुख हो, इससे कोई मतलब नहीं। ऐसे शिव कभी उत्तेजना में आता है क्या? कभी नहीं उत्तेजना में आता। इंद्रियों से जिस तन में प्रवेश करता है मुकर्रर रथ में, कर्म तो करता है लेकिन अशांत कभी नहीं होता। और विकारी क्या करता है? विकारी शांत होता है या अशांत होता है? अशांत होता है। तो यही बताया कि मन मना भव, ये कहने वाली शिव की सोल नहीं है। कौन सी सोल है? हैं? कौन से ब्रह्मा? परम ब्रह्म वाली आत्मा
जब आत्मिक स्टेज में टिकी हुई होती है उस समय बोलती है मत मना भव मेरे मन में समा जा। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई।